कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वे सुनी जाती हैं, और कुछ कविताएं समझी नहीं जाती। वे धीरे धीरे मन में उतरती हैं, स्मृतियों में जगह बनाती हैं और भीतर कहीं ठहर जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है चंचल मन के गीत, और इसके रचयिता हैं कवि रोशन बलूनी। यह सिर्फ गीतों का एक साधारण संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस मन की आवाज है जो जीवन की हर धड़कन को पूरी ईमानदारी से महसूस करता है, जो कभी राष्ट्र के लिए धड़कता है, कभी माँ की ममता में पिघल जाता है, कभी समाज की पीड़ा पर सवाल उठाता है, और कभी ईश्वर के चरणों में निःशब्द होकर झुक जाता है। चंचल मन के गीत, यह नाम जितना सरल प्रतीत होता है, इसके भीतर छिपे भाव उतने ही गहरे, गंभीर और व्यापक हैं, जैसे शांत दिखने वाला समुद्र अपने भीतर असंख्य लहरें समेटे होता है। यह पुस्तक उस दौर में लिखी गई जब पूरी दुनिया एक अनदेखे डर, असमंजस और अनिश्चितता से जूझ रही थी, जब अस्पतालों की दीवारें करुणा की गवाह बन चुकी थीं और घरों की खामोशी मनुष्य को भीतर तक तोड़ रही थी। वह समय ऐसा था जब शब्द भी साथ छोड़ने लगते हैं, लेकिन उसी टूटन, उसी सन्नाटे और उसी भय के बीच कवि रोशन बलूनी ने कलम उठाई, दिखाने के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को और समाज को जीवित रखने के लिए। इसलिए इस पुस्तक के गीत बनावटी नहीं हैं, वे समय की पीड़ा से उपजे हुए, अनुभव की आग में तपे हुए और संवेदना से सिक्त हैं। यहाँ गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, यहाँ गीत संघर्ष हैं, आत्मसंघर्ष भी और सामाजिक संघर्ष भी। यहाँ छंद केवल सजावट नहीं है, यहाँ छंद संयम है, अनुशासन है और विचारों की मर्यादा है। इस पुस्तक में आपको राष्ट्रगीत मिलते हैं जो देशभक्ति को शोर नहीं बल्कि संस्कार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रेम गीत मिलते हैं जो देह से आगे जाकर आत्मा की बात करते हैं, दार्शनिक गीत मिलते हैं जो जीवन के अर्थ पर ठहरकर सोचने को विवश करते हैं, व्यंग्य मिलता है जो मुस्कुराते हुए सच कह देता है, समसामयिक पीड़ा है जो समय का आईना दिखाती है, शिक्षा, पलायन और नशामुक्ति जैसे विषय हैं जो समाज की जड़ों को छूते हैं, और सबसे बढ़कर इन सबके बीच एक शिक्षक का संवेदनशील हृदय धड़कता हुआ महसूस होता है, जो आने वाली पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को शब्दों में ढालता है। कवि स्वयं कहते हैं कि गीत केवल शब्द नहीं होते, गीत वह होते हैं जो बिना शोर किए सीधे आत्मा से बात करते हैं, और शायद यही कारण है कि इस पुस्तक के गीत पढ़ते हुए नहीं, भीतर सुने जाते हैं। इन गीतों में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं, यहाँ सब कुछ सहज है, सच्चा है और अनुभूत है। यहाँ माँ भारती को नमन भी है, और गांव के खाली होते आंगनों की गहरी पीड़ा भी, यहाँ तिरंगे की शान भी है, और उस जवान का मौन बलिदान भी जिसका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन देश की मिट्टी में हमेशा जीवित है। यहाँ राम की वंदना है जो आस्था का आधार बनती है, और जीवन से हारते हुए मनुष्य को फिर से उठ खड़े होने का सशक्त संदेश भी। कवि रोशन बलूनी परंपरा से कटते नहीं हैं, वे छंद में लिखते हैं, लय में सोचते हैं और भाव में जीते हैं। आज के समय में जब कविता केवल प्रयोग बनती जा रही है और भाव से ज्यादा प्रस्तुति पर जोर दिया जाने लगा है, चंचल मन के गीत कविता को उसकी गरिमा, उसकी संवेदना और उसका आत्मिक स्वर वापस लौटाती है। इस पुस्तक में 62 गीत हैं, लेकिन हर गीत अपने भीतर कई जीवन, कई अनुभव और कई भावनाएं समेटे हुए हैं। कभी ये गीत आपको आपकी माँ की याद दिलाएंगे, कभी अपने गांव की, कभी उस देश की जिसे हमने धीरे धीरे आदत में बदल दिया है, और कभी बस आपको चुप करा देंगे, भीतर से शांत कर देंगे। क्योंकि अच्छा साहित्य शोर नहीं करता, वह भीतर जगह बना लेता है, मन के कोने में बैठ जाता है और लंबे समय तक साथ चलता है। चंचल मन के गीत उन पाठकों के लिए है जो कविता को महसूस करना जानते हैं, जो शब्दों से ज्यादा भावों की तलाश में रहते हैं।
यह किताब सवाल नहीं पूछती, यह ठहराती है, सोचने का अवसर देती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन भी चंचल है, संवेदनशील है और भीतर बहुत कुछ कहता है, तो यकीन मानिए यह किताब आपको आपकी ही लिखी हुई लगेगी। पुस्तक का नाम चंचल मन के गीत। लेखक रोशन बलूनी।